अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU इन SCA और मेरा नाम शाहजेब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 जिसका नाम फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन तो पूरे चैप्टर का नाम है और दैट मींस के 5.1 से लेकर 5.5 तक, 5.6 का नाम चेंज हो जाता है तो 5.5 तक सबको हम फैक्टराइज यूज करते हैं। किसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज के कोई जो है वो तरतीब है, उसकी प्रोसेस है। तो फैक्टराइजेशन का हमने मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवाया है हमारी पिछली वीडियो में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दैट मींस अगर मैं आपको ये कहता हूं कि फैक्टराइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि एक ऐसा प्रोसेस को हम हल करें कि हमारे पास मालूम हो जाए क्या चीज, फैक्टर। दैट मींस के द प्रोसेस in which finding the factors is called factorization। तो पीछे जाके आप मुकम्मल डिटेल में वो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 को से स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए बेटा, हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा था और उसके अंदर हमने टर्म्स पढ़े थे। ये सारे के सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम पॉलिनोमियल और टर्म्स के हवाले से ही स्टडी करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये भी मेरे पास 3 टर्म्स है। दैट मींस कि ये एक ट्राइनोमियल है। ठीक है बेटा, ये एक ट्राइनोमियल है, लेकिन बस मैं आपकी आसानी के लिए इसको 3 टर्म्स यूज करूंगा कि मेरे पास ये 3 टर्म्स हैं। अगर आपके पास 3 टर्म्स आता है तो केस 1 आपको ये कहता है कि सबसे पहले आपने इसमें सिंगल कॉमन ढूंढना है। मैं बार बार बता रहा हूं, केस 1 आपको क्या बताएगा कि सिंगल कॉमन ढूंढो, सिंगल कॉमन ढूंढो। जब भी 3 टर्म्स आएंगे, मेरी बातों को याद रखा करें, जब भी 3 टर्म्स आएंगे तो 3 टर्म्स में सबसे पहला काम सिंगल कॉमन ढूंढो। सिंगल कॉमन का मतलब क्या होता है, तीनों में कॉमन ढूंढो। तो यहां पर देखिए 9 है। अच्छा, कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट को कॉमन देखेंगे। एक वेरिएबल s है तो दूसरा भी s को ही ढूंढेंगे। अगर t है तो t को ही ढूंढेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कॉमन का मतलब सिमिलरिटीज, तीनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो यहां पर देखें, यहां पर 9, यहां पर 15, यहां पर 3, तो सबसे छोटा 3 है। क्या 3 15 पे डिवाइड होता है? यस, यहां पर डिवाइड होता है। और ये क्या 3 9 पे डिवाइड होता है? यस, ये डिवाइड होता है। दैट मींस कि यहां पर 3 कॉमन निकल आया। तो देखिए, जब 3 कॉमन निकाल लिया तो यहां पर 3 3 9 बन जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद देखें, यहां पर है क्यूब, यहां पर है स्क्वायर, यहां पर भी है स्क्वायर। तो छोटा नंबर कौन सा है? तो छोटा नंबर यहां पर मेरे पास है स्क्वायर, लेकिन एस क्यूब तो बड़ा है तो हम स्क्वायर को लेंगे। यहां पर आपने क्या ले लिया? स्क्वायर। जब आपने स्क्वायर ले लिया तो यहां से स्क्वायर और एक्स क्यूब आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो स्क्वायर क्यूब के साथ कट गया। देखिए, एस क्यूब है और एस स्क्वायर है तो 2 1 3 के साथ कट जाएगा तो वहां पे 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, हम इस 3 को लिख सकते हैं 1 2 3 और 1 और 2, तो ये 1 s के साथ कट जाएगा तो 1 s बच जाएगा। दैट मींस कि यहां पर हम s लिखेंगे। यहां पर भी एस स्क्वायर था, यहां पर भी एस स्क्वायर था, इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा कॉमन t यहां पर भी है, t क्यूब यहां पर भी है, t स्क्वायर यहां पर है। दैट मींस के t क्यूब t स्क्वायर। तो तीनों में क्या चीज छोटी है? सिमिलरिटीज तो है, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो यहां पर सबसे छोटा नंबर t है, बिकॉज उसका पावर क्या है? उसका पावर 1 है। यहां पर क्यूब था, यहां पर स्क्वायर था, तो जो t था वो तो खत्म हो जाएगा। बस जब यहां पर आऊंगा तो देखा, मैंने ये देखा कि एक t खत्म हुआ तो 2 तो रह गए है ना। फिर यहां पर देखें, एस स्क्वायर खत्म, एक t खत्म तो एक t तो बच गया है ना। और ये इसका क्या है? ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह सेम टू सेम यहां पर आ जाए, ये दोनों केस सेम है। ये भी केस 1 में ही आता है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, यहां पर
तीन टर्म्स हैं, आपने लिखना नहीं है ये टर्म्स वगैरह, ये आपको जस्ट समझाने के लिए है कि अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीन टर्म्स है। तीन टर्म्स में पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि आपने सिंगल कॉमन निकालना है। अब सिंगल कॉमन निकाले ना, तो सिंगल कॉमन 10, 15, 30, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। आप कहेंगे नहीं सर, यहां पर तो 10, यहां पर 15, यहां पर 30 है, ये मुमकिन कैसे है। बेटा मुमकिन है, क्यों, क्योंकि यहां पर 5 कॉमन निकलेगा, बिकॉज 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 6s are 30। ठीक है बेटा, ये आपका कॉमन निकल आया, ये आपका पहला टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया, और ये आपका तीसरा टर्म हो गया। उसके बाद देखें ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4, छोटा कौन सा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर निकल आएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहां पर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां से जब स्क्वायर जाएगा तो ए बच जाएगा। ठीक है बेटा, और यहां से अगर ए स्क्वायर जाएगा तो यहां पर भी स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद देखें दोबारा बी क्यूब, बी स्क्वायर, बी क्यूब, दैट मीन्स के स्क्वायर छोटा है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर आएगा तो दो बी चले गए, एक बी रह गया, यहां पर बी स्क्वायर चला गया, खत्म हो गया, यहां पर भी एक बी रह गया। फिर देखें C4, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ही आएगा कॉमन में। तो सी स्क्वायर आ गया तो यहां पर सी स्क्वायर बचेगा, यहां से कुछ नहीं बचेगा, सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां से भी कुछ नहीं बचेगा बिकॉज़ सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह अगर आपके पास 4 टर्म आते हैं, 1 2 3 4 टर्म्स आ रहे हैं, तो 4 टर्म्स क्या कहता है, यहां पर अब क्या है मेरे पास 4 टर्म्स हैं। जब आपके पास 4 टर्म्स होंगे तो 4 टर्म्स में आपने एक काम करना है और वो है डबल कॉमन निकाले। आप कहेंगे सर जी ये डबल कॉमन क्या होता है। तो देखिए बेटा, डबल कॉमन इन दोनों का इकट्ठा ले, इन दोनों का कॉमन अलग ले और इन दोनों का कॉमन अलग ले। तो जो इन दोनों का कॉमन है, इन दोनों का जो कॉमन है वो a है, तो यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस 1, और यहां पर जो कॉमन है वो 1, लेकिन साइन जो पहला होगा आप वो लेंगे तो माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 1, इन दोनों का सेम आना लाजमी है। अगर सेम आ गया है तो a माइनस 1 को इकट्ठा लिख देंगे और x माइनस 1 को अलग करके लिख देंगे। ये इसका प्रोसेस हो गया। मैंने आपको बताया था द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो यहां पर सिंगल कॉमन का प्रोसेस यूज हुआ, यहां पर डबल कॉमन का प्रोसेस यूज हुआ, इस वजह से इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। आ जाए आगे देखते हैं। अब आपको ये नजर आ रहा है, अब ये बेटा अरेंज नहीं है, ठीक है। मैं देखे अच्छा मैं अब डायरेक्ट करता हूं फिर मैं मिटा दूंगा। मैं अरेंज नहीं है ना, तो यहां पे मैं कॉमन निकालता हूं। देखिए यहां से कुछ कॉमन नहीं निकलता, यहां से x का जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो मैं क्या करूंगा इसका। और यहां पर तो शर्त भी ये है डबल कॉमन में कि ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है वो सेम आएंगे, तो दैट मींस इसको अरेंज करते हैं। बार औकात अरेंजमेंट गलत होती है। देखिए मैं अरेंज करता हूं, या वो ठीक अरेंजमेंट आएगी या वो गलत अरेंजमेंट आएगी। चले अरेंज करते हैं। मिसाल मेरे पास x स्क्वायर है, ठीक है, मेरे पास x स्क्वायर है, मैं ये वाला लिखता हूं या मैं ये लिखता हूं प्लस एक्स वाई, चले छोड़े, ठीक हो गया। फिर मैं यहां से आता हूं, ये मैं वाई क्यूब लिखता हूं और फिर मैं ये लिखता या मैं पहले लिखता हूं ये एक्स वाई स्क्वायर और फिर लिखता हूं ये कि माइनस 2y क्यूब। ये मैंने अरेंज किया है, खुद से किया है। अब या तो ये अरेंजमेंट मेरी ठीक होगी या ये अरेंजमेंट गलत होगी। अगर कॉमन निकालने के बाद अगर ये दोनों सेम नहीं आते दैट मींस कि आपने अरेंजमेंट गलत की है, और अगर आंसर ठीक आ जाते हैं बस आपने अरेंजमेंट ठीक की है।
तो ये घबराए नहीं वहां पे, मतलब बाज़ औक़ात पेपर में हम एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, आपने अरेंजमेंट गलत की होती है। यहां पर देखिए मैंने क्या निकाला, x कॉमन, तो x प्लस वाई, यहां से कॉमन -2। मैंने आपको बताया था कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, डबल कॉमन यूज होगा। 4 टर्म्स है, डबल कॉमन यूज होगा। कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, डबल कॉमन यूज होगा। तो पहले दो में x कॉमन था, x जगह पर आ गया, यहां से y आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है। ठीक है बेटा, और क्या कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा और यहां से आ जाएगा y। तो देखें ये प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ये अरेंजमेंट ठीक थी। और उससे पहले मैंने क्या किया था, ये वाई क्यूब यहां पर लिखा था और एक्स वाई स्क्वायर वहां पे लिखा था, फिर क्या आता, आंसर रॉन्ग आता। दैट मीन्स के आपने फिर अरेंजमेंट गलत की है। तो इन दोनों की अरेंजमेंट ले ली, ये बन जाएगा x माइनस 2y स्क्वायर, यह आ जाएगा x प्लस वाई, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। ये कौन सी प्रोसेस था, ये डबल कॉमन था। बेटा याद रखे, 3 टर्म्स आएंगे तो सबसे पहला सिंगल कॉमन, अगर 4 टर्म आएंगे तो सबसे पहले डबल कॉमन, उसके बाद आते हैं दोबारा 3 टर्म्स पे। अब दोबारा आपके पास 3 टर्म्स है, तो अगर आपके पास 3 टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं, अगर आपके पास 3 टर्म्स है तो सबसे पहले सिंगल कॉमन देखेंगे। अरे आपको सर जी ये क्या कह रहे हो, तो फिर आपने ये क्वेश्चन यहां पे क्यों नहीं कराया। बेटा जी सबसे पहला काम, अगर 3 टर्म्स है तो मैंने शर्त रख दी कि 3 टर्म में सिंगल कॉमन ढूंढेंगे, तो आपने फिर हर दफा पर जब भी 3 टर्म्स आएंगे तो आप सिंगल कॉमन ढूंढोगे। यहां पर सिंगल कॉमन ढूंढो, यहां पर सिंगल कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं। जब सिंगल कॉमन कुछ नहीं होगा तो फिर आप फार्मूले पे आओगे। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, या माइनस वाला फार्मूला। तो यहां पर तमाम प्लस है, इस वजह से प्लस का फार्मूला यूज होगा। फार्मूला यूज करते हैं, यहां पर कहेंगे परफेक्ट फार्मूला। ये कौन सा है, अब बताएं मुझे, परफेक्ट फार्मूला। परफेक्ट फार्मूला, परफेक्ट फार्मूला क्या कहता है, ये a है तो ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये b है 1 डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये a है और ये b है। देखिए बेटा दोबारा से, ये आपके पास ये आ रहा है, तो 2 2 4 x स्क्वायर, वो बोल रहा है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं यहां पर ये आ जाएगा 2 मैंने लेकर आया फार्मूले से, और a क्या था, तो a ये था। अब या b को, b क्या था, b ये था क्योंकि यहां से लेकर आया 1 डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए इससे बन जाएगा 2x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है बेटा, इसी तरह यहां पर देखें, ये देखिए बेटा ये सारा a है, ये सारा a है, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सारा 2ab है, तो उसके लिए सबसे पहले b चाहिए, तो b को लेंगे तो 5z का होल स्क्वायर। फिर यहां पर देखिए -2 फार्मूले का लगा है, a उसको मत देखें आप, फार्मूले का लगा है। a आपके पास ये है कि x प्लस वाई, b आपके पास ये है कि 5z, यहां पर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स के ये आ जाएगा a माइनस का 5 बिकॉज फार्मूला माइनस वाला है, और b का होल स्क्वायर।
इसका रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स कि अगर 3 टर्म्स आएंगे तो सिंगल कॉमन ढूंढेंगे, सिंगल कॉमन ना होने की वजह से परफेक्ट फार्मूले पे आएंगे। परफेक्ट फार्मूले आपके पास कितने हैं? परफेक्ट फार्मूले आपके पास 2 है। या तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा, या माइनस वाला फार्मूला परफेक्ट में यूज होगा। तो यहां पर मैंने आपको प्लस का फार्मूला यूज करवाया है और यहां पर मैंने आपको माइनस का फार्मूला यूज कराया है। अब आपके जहन में एक और बात होगी कि सर आप तो यहां पर मुझे 2 टर्म्स नजर आ रहे हैं, तो इन 2 टर्म्स के साथ क्या करेंगे? तो 2 टर्म्स को बेटा याद रखें, अभी तक आपने 2 टर्म्स नहीं पढ़े, तो 2 टर्म्स के लिए आपने अगर मेरा वो 5.1 का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि फार्मूले सीखे, तो यहां पर भी फार्मूला लगेगा। कौन सा वाला फार्मूला लगेगा जरा गौर से देखिए, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फार्मूले का नाम क्या है? इसका कौन सा प्रोसेस है? इसको हम स्टिकी फार्मूला कहते हैं। कौन सा फार्मूला? इसको हम स्टिकी फार्मूला कहते हैं। और यहां पर भी सबसे पहले कॉमन को यूज करेंगे। यहां पर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन होने की वजह से 144 हो जाएगा ना। 2 कॉमन यूज हुआ ना, जब 2 कॉमन यूज होगा तो इसको मैं परफेक्ट फार्मूले में चेंज कर सकूंगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहां पर b क्या है? 12 है। तो इस वजह से यहां पर क्या यूज होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो प्लस आपके पास ये माइनस आपके पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा, अगर 2 टर्म्स होंगे तो स्टिकी फार्मूला यूज होगा। और अगर दोबारा देखें, मैंने पहले ये किया अब ये कर रहा हूं, तो यहां पर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स के लिए जरूरी क्या है? सिंगल कॉमन। कोई कॉमन नहीं है, ये ऊपर है तो ऊपर के लिए ऊपर कॉमन चलता है, नीचे है तो नीचे के लिए नीचे कॉमन चलता है, कॉमन कोई नहीं है। डायरेक्ट यूज करेंगे फार्मूले को, क्या करेंगे? फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है? इसको देंगे तो ये भी 4 होगा, इसको देंगे तो ये भी 4 होगा, इसको देंगे तो ये भी 4 होगा, इसको देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो इस वजह से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो हल हो गया। प्लस का कोई 2 टर्म्स का फार्मूला नहीं है, लेकिन माइनस के 2 टर्म्स का फार्मूला है। ये फर्दर आगे हल होगा, जब फर्दर आगे हल होगा तो x बाय वाई का होल स्क्वायर y बाय एक्स का होल स्क्वायर, सही है जी, x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये अपनी जगह पर होता रहा, इसके साथ मेरा कोई काम ही नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पर जब फार्मूला बना हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये इसका क्या बन गया? ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इसका एक रहता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, वो जो है हमारे पास जो प्रोसेस आएगा तो वो मिक्स प्रोसेस आएगा। यहां पर दोबारा बताता हूं, 3 टर्म्स तो 3 टर्म्स होंगे तो सिंगल कॉमन, अगर 4 टर्म्स तो 4 टर्म में प्रोसेस डबल कॉमन, अगर 3 टर्म होंगे और उसमें सिंगल कॉमन का प्रोसेस यूज होता है तो कर ले, और आगे फर्दर वो हल होता है तो हल कर सकते हैं परफेक्ट फार्मूले पे। अगर परफेक्ट फार्मूले पे होता है तो ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स में आपके पास सबसे पहली चीज क्या होगी? तो 2 टर्म्स में हर क्वेश्चन में आप पहले कॉमन ढूंढा करें, बस जब कॉमन देखे तो उसके बाद अप्लाई करें कि मैंने सिंगल कॉमन लेना है, मैंने परफेक्ट फार्मूला करना है। इसके बाद आपके पास मिक्स प्रोसेस आएगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। वीडियो के एंड तक रहिए। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 को, 9 और 10 को, मैंने आपको बताया था कि अगर 3 टर्म्स आएंगे तो सिंगल कॉमन, 4 टर्म्स आएंगे तो डबल कॉमन,
अगर 3 टर्म्स होंगे तो सबसे पहले सिंगल कॉमन ढूंढे, अगर वो सिंगल कॉमन निकल आता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आप उसके बाद कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, परफेक्ट फार्मूले का। परफेक्ट फार्मूला दो थे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने केस 4 में यह पढ़ा था कि अगर आपके पास दो टर्म्स होंगे तो दो टर्म्स में आपने स्टिकी फार्मूला को यूज करना है, लेकिन दो टर्म्स के दरमियान में माइनस का साइन होना लाजमी है। जब उनके दोनों के दरमियान में माइनस का साइन होगा और वो होंगे दो टर्म्स, तो उसके लिए हम स्टिकी फार्मूला को यूज करेंगे। अब हमारे पास है 4 टर्म्स। अभी हमने पढ़ा कि 4 टर्म में डबल कॉमन यूज होगा, लेकिन यहां पर वो 4 टर्म्स वाला किस्सा अलग है। यहां पर देखिए जो डबल कॉमन निकाले, यहां पे कोई कॉमन नहीं निकलता, यहां पर भी कोई कॉमन नहीं निकलता। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। लेकिन अगर इनका कॉमन इनके साथ लेंगे तो इन दोनों का तो कॉमन निकलता ही नहीं है। दैट मीन्स कि आप उस चीज को भी देखेंगे। अब अगर केस 2 में पढ़ा था कि अगर 4 टर्म्स होंगे तो 4 टर्म्स आप लोगों के लिए क्या यूज करेगा, डबल कॉमन। लेकिन अगर डबल कॉमन नहीं निकल रहा, दैट मीन्स कि अब यहां पर आप मिक्स प्रोसेस को यूज करेंगे। मिक्स प्रोसेस क्या होता है, यहां पर पहले देखें, मैं इस मिक्स प्रोसेस को आपको समझाना चाहता हूं। तो यहां पर आपने यूज करना है, आपने दो पढ़े हैं, एक परफेक्ट फार्मूले को पढ़ा है, ठीक है, एक परफेक्ट फार्मूले को पढ़ा है, दूसरा आपने स्टिकी फार्मूले को पढ़ा है। तो स्टिकी परफेक्ट फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर था, दूसरा साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर था, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। यहां पर हम ये दोनों यूज करेंगे। मिसाल यहां पर देखें, 5ab का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर है तो 2c का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया a, ये आ गया b, प्लस यहां से माइनस 16d स्क्वायर जगह पर। इन सबको देखो तो ये बन रहा है a स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया b स्क्वायर। दैट मीन्स के a इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 5ab प्लस माइनस है तो माइनस 2c का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 16d। मेरे ख्याल में ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 5ab माइनस 2c का होल स्क्वायर 4d का होल स्क्वायर, और 4 16 और d स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये से क्या बन जाएगा, ये अब है a, ये है b, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ab माइनस 2c, एक दफा प्लस में 5ab माइनस 2c, a और दूसरी दफा माइनस में। तो ये पूरा का पूरा a है, ये b है, दरमियान में प्लस है, ये पूरा का पूरा a है, ये b है, दरमियान में माइनस है, ये सीन है। ये प्रूफ हो गया। सेम टू सेम यहां पर आ जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 4 टर्म्स हैं, लेकिन अब यहां पर हमने कुछ अरेंजमेंट करनी है, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगी। जब अरेंजमेंट कर ली तो हम क्या कहते हैं, फार्मूले में तो माइनस माइनस इधर नहीं होता, इस वजह से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। जब हो गया तो अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -1 जगह पर इन तमाम से बन जाएगा u माइनस वी का होल स्क्वायर -1। तो 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 1 1 आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक दफा क्या हो जाएगा प्लस में, एक दफा क्या हो जाएगा माइनस में, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि अब आपको जो है ना मेरे ये मेथड समझ आए होंगे। तो 5.1 में मैंने आपको 5 केजेस बताए हैं, इसी तरह 5.2 में मैं आपको 4 केसेस बताऊंगा, इसी तरह 5.3 में एक ही केस है, तो बस आपने वो चेक करना है। 5.4 में इस तरह 4 केसेस है,
तो बेटा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो EDU in SEA के साथ रहें और मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहें, कंसेप्ट सीखें। अल्लाह हाफिज़।